लगातार ये कहते रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर बहुत सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की है। अपोजिशन के लोग यानी परोक्ष तौर पर आप लोगों का बिना नाम लिए उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, इसलिए हर चीज पर सवाल उठा। नहीं, बिल्कुल हमारे राज्य के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अगर आपने देखा तो उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने पूरा डायमंड बोर्ड सूरत लेके गए हैं। उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए जगह फ्री दी है, लेकिन हमारे एमटीएचएल के लिए टोल लगा है। उन्होंने बहुत ही काम किया है। यानी अगर आपने देखा होगा तो वेदांता फॉक्स को गुजरात भेज दिया है, एयरबस टाटा को गुजरात भेज दिया है, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बलड्रग पार्क हो, ये सारे गुजरात भेज दिए। वर्ल्ड कप फाइनल भी हमारी बहुत गुजरात को भेज दी है। तो बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन सिर्फ ये भूल जाते हैं कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, महाराष्ट्र में एक सरकार जो उन्होंने गद्दारी करके बनाई है उसके मुख्यमंत्री है। एक मिनिट जिक्र आपने किया काय की अध्यक्षांना आम्ही नेहमी बोलतो ह्या बाजूला पण बघा, तसं आज आपने दलालों का जिक्र किया, तो उसको लेकर कोई स्पेसिफिक जानकारी पाई किसी विभाग के टेंडर नहीं। आप देखिए ना, आप अगर आज जैसे टैप्स होते हैं एयरपोर्ट पे, तो आप देखिए कौन कौन किसका फोटो आप निकाल सकते हो वहाँ तो आएगा ही फोटो। 3-4 आहेत। आणि तुम्हाला हेच सांगतो मी, मुख्य गोष्ट हीच आहे, ते दलाल मित्र वगैरे ते सगळी कंपनी एक आहे। 50 लोकांचं ऑफिशियल डेलिगेशन आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे खूप वेळा असं असतं की नवरा किंवा बायको स्पाऊस म्हणून कोणीतरी एक जाऊ शकतं अधिक, ते ठीक आहे, चला ते पण मी मान्य करतो। मुलांना पण घेऊन चाललेत म्हणजे तुम्ही 70 लोकांचं हे पूर्ण जे वराड निघालं लंडनला नाटक होतं ना, तसं वराड निघालंय डॅवॉसला, असं सगळं चाललंय। आता हे कसं मी सांगू, तिथे तुम्ही बघा मी कधीही कुठच्याही प्रेस कॉन्फरन्समध्ये कोणाचं नाव घेत नाही, कारण मूळ भांडण माझं त्या व्यक्तीबरोबर नसतं, पण जी चालली पद्धत आहे ते बदलण्यासाठी मी करत आहे। आणि जसं मी सांगितलं स्पष्टीकरण आहे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दावोस में इतना बड़ा डेलीगेशन जा रहा है उससे इन्वेस्टमेंट कम होगा और जो राज्य का खर्च है वो बढ़ेगा? मुझे लगता है इस पे एक ही बात है, प्रिंसिपल की बात है। पहली बात तो जो आप लेके जा रहे हो जिन लोगों को, उनकी परमिशन पॉलिटिकल क्लियरेंस के एमईए से आपने लिया है, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री से लिया है? दूसरी बात, अगर लिया होगा तो फिर छुपाने की क्या बात हो? तीसरी बात, जो काम 7 या 10 लोग कर सकते हैं, चलो 15 लोग कर सकते हैं, वहाँ 50 लोग जाने की क्या जरूरत है, और पूरी फैमिली जाने की क्या जरूरत है? यही बात रही। ते आताच आहेत काही मी त्या विषयावर आत्ता कुठचंही वक्तव्य करणार नाही, कारण परत गौप्यस्फोट किंवा असं किती दुसरं भलतीकडे हा विषय जाईल। आपल्याला नेहमी माहिती आहे की त्याच विषयावर आत्ताचा जो डॅवॉसचा विषय त्याच्यावर मी बोलीन, पण ह्याच्यावर वेगळी प्रेस my personal experience has been with the MEA that while going to COP26 or while going to Davos in 2022, whatever permissions we had asked for, we got a political clearance from MEA and Finance Ministry in 48 hours flat. There was no problem, it was all smooth. The problem today is the government of Maharashtra, rather the illegal government of Maharashtra, the regime sitting here is taking almost a delegation of 50 people. 50 people are not business people. 50 people are not traders. They are all CMO, OSD, PAs and all office staffers who are going on the names of various agencies like MMRDA, MSRDC, Mahapreet and many more, MIDC also. The problem is, I personally believe, and what I've heard from yesterday, is only 10 or 11 people have been asked for a clearance and have got the necessary clearance. The rest of the people are going as various agencies. Now finally, all of these agencies represent the government of Maharashtra and eventually the government of India. Is the MEA aware of all the 50 names plus wives and children that are going to Davos? Davos is really a small town. Is everyone going to stay in the same place? All publicists are going. I heard 3-4 reporters are going. Is everyone going to stay in Davos? Otherwise, it's almost a 2-hour journey from the closest other city. Why are we spending so much? 3, if some people are also spending from their own pockets on travel, the food, the stay, the movement around there is going to be paid for by the government of Maharashtra, which eventually means all of us as taxpayers. Why do you need 50 people when you can do the job of signing MOUs only with just the illegal CM and 6 or 7 other officers? It's purely a professional job. It's not a sightseeing tour. पिछले बार कितने करोड़ रुपया जो है OSD चा विषय काढला, तेच OSD तायवानला देखील गेले होते आणि त्यांचा IT घोटाळ्याचा जो प्रकरण आहे ते आता बाहेर पडलंय आणि ते आता पुन्हा एकदा डावोसला देखील जात आहेत। कशा प्रकारे? नाही, माझं मत आहे की दोन्ही मुख्यमंत्र्यांमध्ये असं जास्ती दुजाभाव करू नये, दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचे OSDs घेऊन जावं। आता 50 देतात तर 51 कशाला सोडतात?